खुदावन के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू है जब ईमान ने खुदा के मंसूबे को कबूल किया। बाइबल मुकद्दस में ऐसी अजीम औरतों का जिक्र किया गया है, मगर मरियम को एक मुनफरिद मकाम हासिल है, इसलिए कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह की माँ बनने के लिए चुन लिया। सवाल यह है कि खुदा ने मरियम ही को क्यों चुना? क्या वो बहुत दौलतमंद थी? नहीं। क्या वो मशहूर थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो शाही खानदान से थी? बिल्कुल नहीं। खुदा ने मरियम को इसके फरोतन, फरमाबरदार और ईमानदार दिल की वजह से चुना। नुक्ता नंबर 1, खुदा ज़ाहरी हैसियत नहीं बल्कि दिल को देखता है। लूका पहला बाब 26 से 30 आयत तक। जब्राइल फरिश्ता नासरत जैसे एक मामूली शहर में आया। मामूली सी नौजवान लड़की के पास आया और कहा, लूका पहला बाब 28 आयत, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। खुदा ने दुनिया की नज़र में मामूली समझे जाने वाली औरत को एक बड़ी खिदमत के लिए चुन लिया। नुक्ता नंबर 2, मरियम खुदा के मंसूबे पर सवाल किया। मरियम ने खुदा के मंसूबे पर सवाल किया, इनकार नहीं किया। लूका पहला बाब 34 से 38 आयत तक। मरियम ने पूछा, ये कैसे होगा? मरियम ने ये नहीं कहा कि यह नहीं होगा। फर्क बहुत बड़ा है। आपको याद होगा कि ज़करिया काहिन ने शक किया और उसे चुप रहना पड़ा, मगर मरियम ने फरिश्ता के पैगाम को समझना चाहा। फिर मरियम ने कहा, लूका पहला बाब 38 आयत में, देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। ईमान हर सवाल को ख़त्म नहीं करता, बल्कि हर सवाल के बावजूद खुदा पर भरोसा करना सिखाता है। नुक्ता नंबर 3, खुदा की मर्जी कबूल करने की कीमत होती है। मत्ती पहला बाब 19 आयत। मरियम जानती थी कि खुदा की मर्जी पूरी करने से इसे बदनाम भी कर सकते हैं। मरियम जानती थी कि खुदा की मर्जी कबूल करने से लोग इसे बदनाम भी कर सकते हैं, मगर मरियम ने खुदा की मर्जी को अपनी इज्जत से ज़्यादा अहम समझा। जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, इसे लोगों की गलत मलत बातों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर खुदा उसे इज्जत बख्शता है। हमारा नुक्ता नंबर 4 है, मरियम ने खुदा को जलाल दिया। जब खुदा ने मरियम को अजीम खिदमत के लिए चुना, तो मरियम ने अपनी तारीफ नहीं की, बल्कि कहा। फिर मरियम ने लूका 1 बाब 46-47 आयत में, फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मरियम ने खुद को नजात दहिंदा नहीं कहा, बल्कि मेरा मुनज्जी कहा, जिससे जाहिर होता है कि मरियम को भी निजात की ज़रूरत थी। खुदा जिनको बुलंद करता है, वो अपनी बड़ाई नहीं बल्कि खुदा की बड़ाई करते हैं। नुक्ता नंबर 5, मरियम सलीब के नीचे भी वफादार रही। यूहन्ना 19 बाब 25 से 27 आयत तक। यस्सु के शागिर्द खौफ की वजह से भाग गए, मगर मरियम सलीब के पास खड़ी थी।
مریم اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھتی رہی مگر خدا پر ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان کی اصل آزمائش خوشی کے دنوں میں نہیں ہوتی بلکہ دکھ کے دنوں میں ہوتی ہے۔ نقطہ نمبر 6، مریم دعا کرنے والی جماعت کے ساتھ تھی۔ اعمال پہلا باب 14 آیت۔ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مریم رسولوں کے ساتھ دعا میں شریک تھی۔ یہ سب ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے اور یسوع کی ماں مریم بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ بائبل مقدس میں مریم کا آخری ذکر ہے۔ مریم نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی خاص مقام یا اختیار طلب نہیں کیا بلکہ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ عاجزی سے دعا کرتی رہی۔ مریم کی عظمت اس کے منصب میں نہیں بلکہ اس کی فروتنی اور وفاداری میں تھی۔ مریم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو فروتن ہوتے ہیں، خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، مشکلات میں بھی وفادار رہتے ہیں، خدا کو جلال دیتے ہیں، گویہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مریم اس لیے عظیم نہیں تھی کہ اس نے یسوع کو جنم دیا بلکہ اس لیے عظیم تھی کہ اس نے خدا کے کلام پر ایمان لائی ہو اور فرما برداری کی۔ یہی سبق آج ہر ایماندار کے لیے خصوصاً مسیحی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی خدا کی ایماندار، تابعدار اور فرما بردار بنے۔ آمین۔